बात मेरे साथियों सब, आप लोग का स्वागत है हमारे एक नए अंदाज में, जो कि हम लोग 10 क्लास का बीएसबी बोर्ड याद अगर होगा, आप लोग को कुछ बातें याद आ रही होगी, तो उस दिन उस समय हम लोग ये मैथ का यानी कि मैथमेटिक्स के बारे में कुछ जानकारी और उसके पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस के बारे में पढ़ रहे थे। तो वो सब को बातों को थोड़ी थोड़ी याद करते हुए अगर ये देखें, हम लोग का जहाँ तक सिलेबस ख़त्म हुआ है यानी कि वहाँ से अभी तक मैक्सिमम जो चैप्टर ख़त्म किए हैं, ये उसके बाद की कुछ चैप्टर जो बच गए हैं उसे ख़त्म करने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं। तो आप लोग का बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं हमारे इस नए चैप्टर, नए एक आगाज़ जो किए करने जा रहे हैं, जिसका नाम होने वाला है ट्रायंगल। क्या नाम होगा? ट्रायंगल। तो एक बार क्लैपिंग के साथ इसे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो थोड़ी सी हम लोग ये बात जानकारी ले लेते हैं कि जो चैप्टर समाप्त किए हैं, तो वो चैप्टर में से कौन कौन सा चीज़ समाप्त हुआ है, जिसके बाद ये चैप्टर पे आए हैं। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं, जो चैप्टर 1 था ख़त्म कर लिए, चैप्टर 2 वो भी एंड, चैप्टर 3 ये भी एंड, चैप्टर 4 ये भी एंड, चैप्टर 5 ये भी एंड। उसके बाद 6 नहीं हुआ था, चैप्टर 7 हो चुका है, चैप्टर 8 हो चुका है, चैप्टर 9 हो चुका है। तो अभी हम लोग जिस चैप्टर को ले आ रहे हैं वो चैप्टर 6 है। ओके, ये चैप्टर 6 है, जिस चैप्टर के बारे में बहुत सारे चीज़ों को जानना है। इसके अंदर आर्टिकल, सब आर्टिकल्स है, जो कि ओल्ड बेसिस पे होने वाला है ये बुक, ताकि उसमें बहुत सारे चीज़ है जो कि अभी के बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं तो उसमें नहीं मिलते हैं देखने के लिए। लेकिन इस वाले बुक में आपको दोनों इस वाले बुक से करेंगे तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। जो आर्टिकल रहेगा वो आर्टिकल के अकॉर्डिंग आपका बनते जाएगा हमारे मैथमेटिक्स का ये वीडियो। ओके। तो आइए हम लोग देखते हैं, जो कि हमारा जो चैप्टर 6 है, वो चैप्टर 6 जो कि ट्रायंगल है, त्रिभुज है, जिसको त्रिभुज के नाम से जानते हैं। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, चलिए इसको एक बार इंट्रो ले लेते हैं। ओके, तो डोंट वेस्ट टाइम, प्लीज लेट्स गो स्टडी, लेट्स गो फॉर स्टडी, गो। तो मेरे प्यारे साथियों सब आ गए आप लोग वहां से, बिल्कुल। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो क्लास 10th का जो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स, इस मैथमेटिक्स में हम लोग चैप्टर 6, कौन सी चैप्टर नंबर 6, चैप्टर 6, इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। लेकिन इसका थोड़ा सा इंट्रो ये लेने जा रहे हैं हम लोग कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में इंट्रो लेने जा रहे हैं, जिसको आर्टिकल के नाम से जाना जाता है। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि यहाँ पे पुरानी पुस्तक से ये है, जो कि ओल्ड एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चलेगा। इसका संपूर्ण विषय वस्तु का एक टीचिंग नोट्स भी है, जिसमें आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा मुख्य आर्टिकल जो इसमें है वो 6 है आर्टिकल, जिसको आर्टिकल अनुच्छेद कहा जाता है। 6 अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद के साथ साथ इसके अंदर आपको इतना देखने के लिए मिलेगा क्या, थ्योरम्स, जिसको हम लोग प्रमेय के नाम से जानते हैं। ओके, प्रमेय के नाम से इसे जानते हैं, किसे? थ्योरम को। तो 6 आर्टिकल हुए जिसको अनुच्छेद के नाम से जानते हैं, और 9 इसमें क्या हो गया, थ्योरम्स। उसके बाद 6 इसमें प्रश्नवाली होंगे ओल्ड बुक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो इसमें एक्सरसाइज ये रहे। ओके, ये सब बात समझ में आई। और क्या,
और बात ये कि ये जो होगा बुक, ये मैंने कौन सा प्रेफर किया है, ओल्ड वाली, जिसमें BSEB बोर्ड वाले और CBSE बोर्ड वाले दोनों चाहे तो इससे कर सकते हैं। ओके, इसके साथ साथ आपका नीचे आपको दिया गया है इंट्रोडक्शन। ओके, क्या दिया गया है, इंट्रोडक्शन, कि सबसे पहले आप लोगों को इसमें इस अनुच्छेद में 6.1 में आपको क्या जानने के लिए मिलेगा, इंट्रोडक्शन, भूमिका जानने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो शुरुआती है, क्यों हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे, क्या आखिर कारण होगा इस चैप्टर का पढ़ने का, क्या इसका रियल लाइफ में क्या इसका कोई यूज है, या फिर ऐसे ही हम लोग पढ़ते जा रहे हैं विदाउट कोई यूज ही कि हम लोग बस पढ़ते जा रहे हैं। कुछ तो यूज होगा, वो यूज क्या होगा नहीं होगा उसके बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे, ताकि पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। उस इंटरेस्ट को हम लोग जगाएंगे इस भूमिका के तहत। इसके साथ साथ इसके अंदर जो क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है जानने के लिए, वो हम लोग देखेंगे। ओके, देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो देखने के लिए मिलेगा इस आर्टिकल के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि हम लोग को पहले कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में जानना है। ये देख नहीं रहा होगा इसलिए ये वाला ले लेते हैं। ये कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में, जिसको हम लोग सम आकृतियाँ ही कहते हैं, जिसमें हम लोग को कुछ ये सब टॉपिक के बारे में जानना होगा, और इसमें इस टॉपिक के बारे में जानना होगा। ये सब कुछ बातें हैं जो बताया गया है कि इस 6.1 अनुच्छेद जो होगा क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर नहीं दिख रहा तो और जूम कर देते हैं इसे, लीजिए थोड़ी और से जूम कर दी। ओके, पहला क्या, समरूप के बारे में जानना है। उसके बाद गिर जाएगा, स्वर्ण और समरूप इसके अंदर ही पढ़ने के लिए मिलता है, जो कि 6.1 ही आर्टिकल के अंदर मिलेगा। ठीक है, और ये जो जितनी भी नोट्स है, ये सारी नोट्स आप लोग को ये क्या कहते हैं इसको, इस पे टेलीग्राम पे हो सकता है तो अपलोड कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, टीचिंग नोट्स, विद्यार्थी को स्पष्ट करे कि सभी स्वर्णसम आकृतियाँ समरूप होती है, परंतु सभी समरूप आकृतियाँ स्वर्णसम हो ये आवश्यक नहीं है। ये लाइन क्या है, इसको समझने के लिए वो सब हम लोग इसी 6.1 आर्टिकल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो आप लोग को पहले ही बता दिया गया है कि इसमें टोटल कितने मुख्य आर्टिकल होंगे, 6 आर्टिकल होंगे, यानी कि 6 अनुच्छेद होंगे। इसमें टोटल 9 थ्योरी में ये चैप्टर काफ़ी वास्ट है, इसको पढ़ते पढ़ते हो सकता है इसका बहुत सारे पार्ट्स बन जाए, एक्सरसाइज भी है अच्छे खासे। तो ये सब के साथ साथ अब आते हैं इस वाले 6.2 आर्टिकल के अंदर। तो आपको देखने के लिए मिलेगा क्या कि इसमें आपको समरूप आकृतियाँ यानी कि सिमिलर फिगर के बारे में जानकारी दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको पता ये चलेगा कि उनके सभी संगत कोण यानी कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर होते हैं। ये अभी इंट्रो दे रहा है, अभी फुल डिटेल में बात करना है मुझे आपको। ठीक है, पहले भूमिका से स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन से। 6.1 आर्टिकल है, 6.2 आर्टिकल के अंदर ये सब पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, फिर क्या, कोरस्पोंडिंग साइड यानी कि उनकी सभी संगत भुजाएं के बारे में जानने के लिए मिलेगा। एक ही अनुपात में यानी कि समानुपाती हो, ये सब जानती है। ये सब हो है क्या, कुछ बातें ठीक से नहीं समझ में आ रही होगी, अभी नहीं समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अभी हम लोग बात कर ही कहाँ रहे हैं। बात करते तो समझ में आता ना, हम लोग बात ही नहीं कर रहे। अभी तो हम लोग सिर्फ जानकारी ले रहे हैं। किस चीज़ की जानकारी ले रहे हैं, अभी हम लोग इस चीज़ की जानकारी ले रहे हैं कि इस चैप्टर के अंदर टोटल 6 आर्टिकल होंगे, जिसमें आपको सबसे पहले 6.1 के अंडर इंट्रोडक्शन पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, 6.2 आर्टिकल पढ़ने के लिए मिलेगा, जिसमें हम लोग सिमिलर फिगर के बारे में जानेंगे। सिमिलर फिगर के बारे में जानकारी मिलेगा। ठीक है, इसको हिंदी में लिख दे, इसका हिंदी हम लोग का क्या होगा, इसका भूमिका हो जाएगा, भूमिका
ये इसका क्या हो गया, समरूप आकृतियां, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या हम लोग को जानकारी मिलने के लगेगा, तो इसी के अंदर हम लोग को एक्सरसाइज एक देखने के लिए मिलेगा। इसी के अंदर कौन सी एक्सरसाइज देखने के लिए मिलेगा, EXERCI एक्सरसाइज 6.1, ये दोनों पढ़ने के बाद ये एक्सरसाइज आएगा। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक आएगा नेक्स्ट आर्टिकल 6.3, ये आर्टिकल फिर आपको आएगा। ये सब अनुच्छेद है, ये सब NCERT ओल्ड वाली बुक उठा के देखेंगे तो ये आपको सब पढ़ने के लिए मिलता है। इसमें हम लोग को क्या जानने के लिए मिलेगा, तो इसमें हम लोग को जानकारी मिलेगा क्या, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। अब ये क्या भला है, ये नहीं समझ में आ रहा है। ये आर्टिकल में क्या होता है, तो इस आर्टिकल में त्रिभुज की समरूपता के बारे में जानकारी मिलेगा। कुछ नियम कानून कसौटियाँ होते हैं, क्राइटेरिया, वो सब के बारे में जानकारी मिलेगा कि कौन कौन सा नियम से समरूप होता है। ठीक है, आप लोग क्लास 9 शायद पढ़ के आए होंगे, तो 9 में इसकी जानकारी कुछ दिया गया था, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग भी वहीं से होता है। तो इसका हिंदी क्या हुआ, इसका हिंदी हुआ हम लोगों का त्रिभुजों की समरूपता। तो अभी जैसा देख सकते हैं कि लाइट कट गया है, फिर भी बताते हैं लाइट कट गया है तो एडजस्ट करना होगा। तो इसके साथ साथ फिर थ्योरम भी स्टार्ट हो जाएगा। थ्योरम जिसको हम लोग प्रमेय कहते हैं, यही सब मेन चैप्टर तो यहीं से स्टार्ट होता है, जो सर को लगता है कि पूरा ऐसे घुमा दिया जाएगा। सच्ची बताएं तो जिस समय मैं पढ़ता था 10th क्लास में, तो ये वाली जब पढ़े थे ये वाला थ्योरम, तो ऐसा लगा था कि यहाँ से पूरा चीज़ मेरा ये माइंड को घूम गया, ऐसे पूरा घूम गया। जो पहले एकदम ऐसे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड में काम करता था, वो माइंड ही पूरा ऐसे लग रहा है कि क्या कहें, कोई दूसरे दुनिया में पहुंच गए हैं, कोई अलग ही चीज़ के बारे में बातचीत हो रहा है। जैसे कि कोई मछली को छोटे वाले टब से उठाकर किसी समुद्र में रख देते तो उसको नहीं लगता है कहाँ पहुंच गए, इतना बड़ा समुद्र छोटे वाले टब से, जस्ट यही लगता है। और यही होता है 11-12 क्लास में। 10th क्लास में तो फिर भी लगता है कि अभी तालाब में है, लेकिन जैसे 11-12 में जाते हैं तो लगता है कि वो माय गॉड हम लोग समुद्र में पहुंच चुके हैं। जिसको हम लोग पहले समझते थे कि ये बहुत बड़ा है, लेकिन नहीं, असल में 11th क्लास 12th क्लास बड़ा है। तो इसी के अंदर हम लोग प्रमेय पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। प्रमेय जो कि आप लोग यहाँ पे भली भांति से और अच्छे तरीके से देख सकते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है 6.1 के अंदर हम लोग को BPT एक प्रमेय है जिसको थ्योरम कहते हैं, ये पढ़ने के लिए मिलेगा, जो कि कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग का इसी के अंदर फिर एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा। फिर से एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा। कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा, 6.2। ओके, कहाँ है ये चीज देखने के लिए, तो आपको यहाँ पे ये देखने के लिए मिल रहा है 6.2 एक्सरसाइज। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि इसी आर्टिकल में हमारा जो नेक्स्ट ये जो देख पा रहे हैं, इसी का प्रमेय है, जो कि उल्टा प्रमेय है। कहने का मतलब क्या है कि एक तो BPT थ्योरम हम लोग इसी में पढ़ते हैं, BPT थ्योरम, और इसी का एक कन्वर्ज वाला है उल्टा, जो कि इसी में प्रूवमेंट भी करते हैं और सिखते भी हैं। तो ये समझ में आ गई कि ये पढ़ना होगा। इसका कुछ इस तरीके से थ्योरम है। अभी हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, सिर्फ समझ रहे हैं कि ये पढ़ना है इस आर्टिकल के अंदर, ये जस्ट ये पढ़ना है। ओके, इसे खत्म करते हैं। फिर इसे खत्म करने के बाद नेक्स्ट हम लोग का आर्टिकल होगा 6.4 आर्टिकल, यानी कि 6.4 अनुच्छेद। इस अनुच्छेद में क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, देख रहे हैं इस अनुच्छेद में हम लोग काफी बड़ा हो रहा है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। ठीक है, जिसका हिंदी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा, त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियाँ।
कुछ नियम कानून, जो कि इस कानून से, उस नियम से हमारा त्रिभुज जो होता है सर्वांगसम यानी कि समरूप या फिर सर्वांग समता कहलाता है। ऐसे तो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ ये समरूप ही समझते हैं। हाँ, जो कि यहाँ पर कुछ दिया हुआ भी है आपका। फॉर एग्जांपल में देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर ऐड किया हुआ है कि जैसे कि ये होते हैं, ये होते हैं, ये होते हैं, ये सब कसौटी है। कसौटी एक जिंदगी की एक सीरियल आया था, लेकिन यहाँ पे कसौटी जिंदगी का नहीं है, यहाँ कसौटी मैथ का है। कौन सा कसौटी है? ये सब सीरियल नहीं है, यहाँ पे सीरियल गणित का होता है। कसौटी करना है यहाँ पर, कसौटी, इंग्लिश में क्राइटेरिया। जैसे ही ये हम लोग पढ़ेंगे इस आर्टिकल को, इस अनुच्छेद को, तो फिर से एक एक्सरसाइज देखने के लिए मिलेगा। वो एक्सरसाइज आपका होगा, कौन सा एक्सरसाइज होगा, कहाँ लिखा है, 6.3, जो कि यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट में आगे और थोड़ा बढ़ेंगे। बोले ना, ये चैप्टर इतना वास्ट है कि आप इस पे अगर एक बार प्रवेश कर गए तो ऐसा महसूस होगा कि मुझे कोई तालाब से निकाल कर समुद्र में रख दिया है। ये चैप्टर थोड़ा काफ़ी वास्ट है, सच्ची बताएं तो आधा परेशानी तो इसी में लगता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका 6.5 आर्टिकल, जिसके अंदर आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये देखने के लिए मिलेगा। फिर से वही बात, खाली हम लोग सिमिलैरिटी यानी कि समरूप के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। एक बार इसके अंदर प्रवेश तो कीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि किस तरीके का चैप्टर है। एक बार इसका देखेंगे, टेस्ट करेंगे, फिर पता चलेगा कि किस प्रकार का यहाँ पे आनंद देखने के लिए मिलता है। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो वापस हम लोग बैक मार लेंगे। ठीक है ना, ठीक। तो ये 6.5 आर्टिकल के अंदर देखने के लिए मिलेगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है इस अनुच्छेद में। फिर इस अनुच्छेद को जैसे ही पढ़ेंगे वैसे ही आपका 6.4 आर्टिकल स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा। कौन सी एक्सरसाइज, 6.4, ये पढ़ेंगे। और इसके अंदर कैसा प्रमेय देखने के लिए मिलेगा ये भी देख लीजिए। फिर इसके अंदर फिर से प्रमेय, क्योंकि स्टार्टिंग में बताए थे कि इसमें टोटल है ना 9 प्रमेय है। 9 मतलब 9 थ्योरम, 9 इसमें थ्योरम है, THEREM थ्योरम। ठीक है, प्रमेय है इसको हिंदी में कहते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से है। अभी बस खाली देख लेना है, आँख में फोटो खींच लेना है, उसके बाद रख देना है, मतलब इसमें सेव करके रख लेना है अभी फिलहाल। हाँ, उसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट में 6.6। ये वाले आर्टिकल देखिए, काफ़ी अहम ये भी रहता है आर्टिकल। ऐसे तो इसमें जितना भी प्रमेय है, जितना भी आर्टिकल है, सबके सब इम्पोर्टेंट है। ये भी तो इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा, इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम, अभी जो सबसे ज़्यादा हमारे मैथमेटिक्स के अंदर मैथमेटिशियन जो प्रचलित है, फेमस है, वो ये है पाइथागोरस जी, जिसको ट्रायंगल के बारे में बहुत जानकारी मिला हुआ है। और इसमें जैसे ही हम लोग आएंगे तो इसमें देखिए, एक तो ये प्रमेय जानने के लिए मिलेगा 6.7, बुक ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा। दूसरा आपको 6.8, जो हम लोग का प्रचलित एक ये वाला जो बचपन ही से पढ़ते आते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 8, 9, उसको सिद्ध करने के लिए इस 10 क्लास में मिलता है। एक 11 क्लास के भी जरिए सिद्ध किया जा सकता है, 11, 12 क्लास के जरिए। हम लोग फिलहाल 10 क्लास में होंगे तो 10 क्लास के जरिए सिद्ध करेंगे। फिर इसी के अंदर आपको पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ये देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर फिर एक्सरसाइज आ जाएगा आपका, फिर से EXCR एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज, 6.5, ठीक है। फिर इसी में आपका तीन है, एक तो एक 6.9 भी इसमें थ्योरम है, ये भी प्रमेय है। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बात लिखा हुआ है, देखिए ये बताया हुआ है क्या कि पुरानी पुस्तक के विशेष है। ये जो हम लोग को ओल्ड पुस्तक था ना बुक, उस पे ये काफ़ी इस पे आता था क्वेश्चन।
नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में आपका 6.7 में आपका समरी बताया गया है। क्या बताया गया है? समरी। ठीक है, यानी कि आप पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़े हैं वो आपको 6.7 आर्टिकल के अंदर बताया जाता है। इतनी बड़ी ये चैप्टर है, सिर्फ मुझे इंट्रो देने में इतनी लंबी वीडियो मुझे बनाना पड़ा। अभी स्टार्ट भी नहीं किए हैं। अभी आपको क्या लग रहा होगा कि हम अभी से पढ़ाने स्टार्ट किए? नहीं, स्टार्ट अभी हुआ नहीं है। अभी तो आपको बताना बाकी है कि 6.1 में जब इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो बस वही आपका सिर्फ 30 मिनट का वीडियो होगा। तो टोटल सोचिए हम लोग यहाँ तक जब पहुँचेंगे ना, मेरे ख्याल से 20 इसका चला जाएगा पार्ट्स। 20 पार्ट्स में ये पूरा कंप्लीट होगा चैप्टर। उससे ज़्यादा भी जा सकता है क्योंकि एक्सरसाइज भी भर भर के है। मस्त है चैप्टर, मज़ा आ जाता है चैप्टर, इस चैप्टर में। इसीलिए ये चैप्टर को छोड़ के रखे हुए थे कि बहुत बात पढ़ाएंगे जब पूरे एनर्जी होगा तब। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग रहेंगे। और इस पर ख़त्म होते होते एक एक्सरसाइज और देता है, ऑप्शनल एक्सरसाइज 6.6। अगर मन होगा तो बनाइएगा, नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा, सीधा यही बोलता है। एक्सरसाइज 6.6 ये उतना एग्जाम के पर्सपेक्टिव पर उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी जिसको मन करता है कि नहीं मेरा हुलचुल मच रहा है अंदर से, तो उस हुलचुल को मिटाने के लिए इसमें भर के मस्त क्वेश्चन देता है कि पहला ही क्वेश्चन में निपट जाए, वहीं पे सो जाए। तो वो वापस वो एक्सरसाइज को बंद करता है, बुक बंद करता है, वो बोलता है कि इतने एक्सरसाइज बनाए तो वही काफ़ी है मेरे लिए। तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि कितना वास्ट है। वास्ट करने का मतलब बहुत बड़ा है ये सिलेबस, समुद्र है एक तरह का ये अभी इस क्लास के अकॉर्डिंग। ओके, तो इतनी चीज़ हम लोग जब देख लिए हैं तो अब बस इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। बस एक चीज़ और देख लीजिए, वो चीज़ ये देख लीजिए कि जितना हम लोग को बताया गया था कि इसमें टोटल कितने आर्टिकल थे, 6, जो कि आप लोग दे सकते हैं। टोटल 6 आर्टिकल हुए, जिसको हिंदी में अनुच्छेद कहें। इसके अंदर टोटल 9 थ्योरम है, यानी कि 9 प्रमेय। टोटल 6 एक्सरसाइज है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कहीं छूटी है क्या? 1 2 3 4 5 नहीं 6। समझ में आ गया? टोटल इतना एक्सरसाइज है। और ये जो बुक प्रेफर किए हैं ये ओल्ड वाली बुक है। ओके, तो अभी सिर्फ आपको कंटेंट बताएं। क्या बताएं? कंटेंट, कि ऐसे ऐसे मुझे पढ़ना है, इसके अंदर पहले ये स्टार्ट करना है, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। तो बहुत ही जल्द हम लोग बहुत पहले नहीं, सबसे पहले इसको इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे। आप लोग पास में समोसा रखे रहिएगा, समोसा से इसको शुरू करेंगे। अभी फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, आप लोगों को अगले इंट्रोडक्शन भूमिका में जो कि 6.1 आर्टिकल होगा उसमें मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।